हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स एडिक्शन। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टैटिस्टिक्स के पार्ट 1 और पार्ट 2 में ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, जिसमें हमने पूरा ग्राफ के बारे में, स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ लिया था। सिर्फ हमारे ये पोर्शन बचा था मीन, मीडियन, मोड और रेंज। तो ये हम आज पार्ट 3 में स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये होते क्या है। हम यहाँ पर ना सीरीज वाले सारे क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। अभी हम टेबुलर फॉर्म वाले क्वेश्चंस नहीं देख रहे हैं, वो 9th-10th क्लास में आते हैं, इतना वहां तक के हम नहीं कर रहे हैं। अभी हम बेसिक मैथमेटिक्स सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम सारे सीरीज वाले देखेंगे। सबसे पहली बात आती है मीन की। मीन क्या होता है? मीन वैसे तो एवरेज तीनों ही है, मीन, मीडियन, मोड, तीनों ही एक तरह के एवरेज है, लेकिन नॉर्मली आप मीन को एवरेज भी कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है, जितना भी आपको नंबर्स दिया है उन सबका सम अपॉन उतने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब जितनी भी चीजें दी हैं, जितनी भी आपको चीजें दी हैं, जितने भी नंबर्स दिए हैं, उन सबका हम सम करेंगे और डिवाइड कर देंगे जितने वो हैं उससे, ठीक है। मीडियन, मीडियन का मतलब क्या होता है? मिड वैल्यू, नाम से ही समझ में आ रहा है, मिड वैल्यू है ना। तो जितना भी डेटा है उसको हम पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे और उसके बाद उसकी मिड वैल्यू निकाल लेंगे। अभी सारे क्वेश्चंस करेंगे हम, मैं सिर्फ एक डेफिनेशन बता रही हूँ क्या क्या होती है। मोड, मोड मतलब जो भी सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा हो आपके डेटा में, जो भी नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट होगा वो मोड कहलाएगा। नेक्स्ट आता है रेंज। रेंज मतलब हाईएस्ट वैल्यू में से आप लोएस्ट वैल्यू माइनस कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, मीन में सबका टोटल और डिवाइडेड बाय जितने वो नंबर्स हैं। मीडियन में असेंडिंग ऑर्डर में जमा करेंगे, मिड वैल्यू निकाल लेंगे। मोड में सबसे ज्यादा बार जो भी वैल्यू है उसको लिख लेंगे, और रेंज में हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। अगर आपने इतना याद रख लिया तो आप कभी मीन, मीडियन, मोड में कंफ्यूज नहीं होंगे और बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस करना। सबसे पहले हम निकालेंगे मीन। यहाँ पे आप एक चीज याद रखिएगा, मीडियन और मोड हमेशा इसमें से कोई एक वैल्यू होगी, ठीक है। बट मीन और रेंज इसमें से जरूरी नहीं है कि इसमें से वैल्यू आए, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता कि जो नंबर यहाँ है वही मीन आए या फिर रेंज आए, और नहीं भी हो सकता, ठीक है। और मीडियन और मोड हमेशा इन्हीं में से कोई सा एक नंबर होगा। तो सबसे पहले हम मीन निकालते हैं। मीन क्या होगा आपका? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो जल्दी से हम इन सबको लिख के इन सबका एडिशन कर लेते हैं। 13 प्लस 18 प्लस 13 प्लस 14 प्लस 13 प्लस 16 प्लस 14 प्लस 21 प्लस 13 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इनको अब हम ऐड कर लें, 1 2 3 4 बार तो 13 ही है, तो 13 इंटू 4, 3 4 से 12, कैरी ओवर 1, 4 1 से 52, 52 तो यही हो गया, ठीक है। देन 14 और 16 30 हो गया, ठीक है। देन ये आ गया 18, 14 और 21, इन सबको ऐड कर लीजिए। 4 और 1 5 और ये हो गया 10, 15, कैरी ओवर 1, 5 1 6 7 8 9 10 11 12 13, 135। तो ये क्या हो गया? 135 अपॉन 9। कैंसिल कर लें, कैंसिल हो रहा है। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, अभी भी कैंसिल हो रहा है। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, यानी आंसर कितना आ गया? 15। ये आ गया हमारा मीन, ठीक है। मीन के बाद अब हम जल्दी से मीडियन और मोड वगैरह भी देख लेते हैं। मीडियन कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो देखिए, मीडियन के लिए सबसे पहले तो हम डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। अरेंजिंग डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो देखिए सबसे छोटा 13 है जो कि 4 बार है, उसके बाद 14 2 बार है, देन 16 89 21, ठीक है। ये सारा हमने डेटा जो है स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट, सबसे छोटे से सबसे बड़े में
अरेंज कर दिया है असेंडिंग ऑर्डर में। अब इसको हम देखेंगे कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 है, ऑड है या इवन है, ठीक है। ये हमें लिखना क्यों जरूरी है, क्योंकि ऑड का फॉर्मूला मीडियन में अलग होता है, इवन का अलग होता है, ठीक है। अगर n ऑड है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, अगर n ऑड है तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होगा, n+1/2 टर्म, ठीक है। और अगर n इवन है तब मीडियन का फॉर्मूला क्या होगा, n/2 टर्म प्लस n/2 + 1 टर्म अपॉन 2, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए 10 होता तो 10/2 टर्म प्लस 10/2 + 1 टर्म, यानी ये हो गया 5, ये भी हो गया 5, यानी फिफ्थ टर्म प्लस 5 + 1 सिक्स्थ टर्म अपॉन 2। फिफ्थ टर्म लिखते हैं हम, फिफ्थ टर्म 1 2 3 4 फिफ्थ जो भी होती है, सिक्स्थ टर्म लिखते हैं, दोनों को ऐड करते हैं, देन डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे क्या है, ऑड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मीडियन का फॉर्मूला n+1/2 टर्म, n+1 यानी 9+1/2 टर्म, 9 + 1 is 10, यानी फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म देखिए कौन सी है, 1 2 3 4 5 14, यानी मीडियन कितना आ गया, 14, ठीक है। इजी है निकालना। मोड भी निकाल के देख लेते हैं हम जल्दी से। मोड क्या होता है, जो भी नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा हो। मोड यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे ज्यादा बार क्या रिपीट हो रहा है, 13, है ना। मोड क्या आ जाएगा, 13, कितनी बार रिपीट हो रहा है, 4 टाइम्स, ठीक है। और इसके बाद क्या था, रेंज। रेंज क्या होती है, रेंज होती है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। तो देखिए हाईएस्ट वैल्यू क्या है यहाँ पे, 21 - 13, यानी असेंडिंग ऑर्डर जमाने के बाद आपके लिए कितनी आसानी से मीडियन, मोड और रेंज निकल जाती है। मीन और भी मैंने बता दिया था, मीन आया था 15, मीडियन आ रहा है 14, मोड आ रहा है 13 और रेंज आ रही है आपकी 8। आई होप आपको ये सारी वीडियो अच्छी लगी होगी, पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। कहीं भी कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स का सारे ही टॉपिक्स वैसे मैंने कवर करवा दिए हैं। अगर कोई टॉपिक मिस हो गया हो या फिर अगर आपको कोई टॉपिक अलग से समझना हो, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसी तरह की और वीडियोस के लिए प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।